Hello, friend. Welcome to my YouTube channel, and this is the Legal Awareness Window series. Today, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर के द्वारा अजान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर ह्यूमन वॉइस में जो अजान है वो देने की परमिशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। ये केस क्या है? अफजल अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक, हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये केस का बैकग्राउंड क्या है। तो एक्चुअली गाज़ीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहते हुए कि आज़ान देने से लोग, आज़ान का मतलब ही होता है कि रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन को बुलाना, तो आज़ान देने से लोग मस्जिद में आ जाएंगे, इसीलिए आज़ान को बैन कर दिया गया ताकि आज़ान ना दिया जा सके। इसके जवाब में गाज़ीपुर के बीएसपी एमपी अफजल अंसारी, उन्होंने एक पिटीशन दायर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि आज़ान देना किसी के भी मज़हब का रिलीजियस फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 25 में प्रोटेक्टेड है, इसलिए आज़ान देने की इजाज़त दी जाए। तो ये ऑर्डर लेके, क्योंकि बीएसपी के एमपी अफजल अंसारी का ये भी कहना था कि पैंडेमिक जो कोविड-19 है, इसका जो गाइडलाइंस है, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आज़ान नहीं दिया जा सकता है। हाँ, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन को मना किया गया है, लेकिन आज़ान पे किसी भी गाइडलाइंस में कहीं भी इसका ज़िक्र नहीं है, इसलिए ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है और इसे तुरंत हटाया जाए। बट स्टेट गवर्नमेंट ने जो आर्गूमेंट दिया वो है, ये है कि कोई भी किसी भी तरह के रिलीजियस एक्टिविटी जो है वो लाउड स्पीकर के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है इंटायर उत्तर प्रदेश में, और ये गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास दो सवालात थे कि क्या आज़ान जो रेसिटेशन ऑफ आज़ान है किसी भी साउंड एम्पलीफाइंग के द्वारा, यानी कि लाउड स्पीकर के द्वारा, ये क्या आर्टिकल 25 का वायलेशन है या नहीं, और दूसरा कि क्या मुअज्जिन उसको बोलते हैं जो अजान देता है, यानी कि मुअज्जिन अगर अजान दे तो ये क्या गवर्नमेंट के कोविड-19 पैंडेमिक रेगुलेशन के अगेंस्ट है या नहीं। तो पहला, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही जवाब दिया है कि अजान जो है वो इस्लाम का इसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर के द्वारा अजान देना ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इज़ नॉट एन इसेंशियल एंड इंटीग्रेटेड पार्ट। यानी कि समझ लीजिए आप कि आज़ान देना, यानी कि कोई ह्यूमन वॉइस में मीनार पे खड़ा होकर अगर अजान दे तो वो हमारा आर्टिकल 25 के तहत फंडामेंटल राइट है, लेकिन लाउड स्पीकर के द्वारा अजान देना ये फंडामेंटल राइट्स के तहत नहीं आता है, यानी कि गवर्नमेंट इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो ये साफ साफ लफ्ज़ों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया। ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है उसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के 2000 सुप्रीम कोर्ट के सन 2000 के फैसला, जिसमें चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक नाम के एक केस था, इसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो रिलीजन और रिलीजियस सेक्ट कैन क्लेम दैट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रेयर, यानी कि इबादत करने के लिए या कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल को मनाने के लिए अगर लाउड स्पीकर का व्यवहार किया जाता है तो ये इसेंशियल पार्ट नहीं है मज़हब का, और ये आर्टिकल 25 के तहत ये प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू यूज़ लाउड स्पीकर और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आप याद रखें, आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बोला गया है, यानी कि ये उसका भी प्रोटेक्टेड नहीं है। बजाते ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई
लाउड स्पीकर का अगर व्यवहार करता है तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन रूल के अगेंस्ट होता है। और ये दूसरे सिटीजन जो आज़ान या इस तरह की कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी को सुनना नहीं चाहता है, उसका जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, उसका वायलेशन है। क्योंकि इस तरह से लाउड स्पीकर के थ्रू अगर कोई रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन किया जाए या रिलीजियस व्यवहार इस्तेमाल किया जाए, तो वो दूसरे पर्सन का जो आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ है, वो उसका वायलेशन होता है। इसी से मिलता जुलता एक और केस है जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाया था, मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नूरुर रहमान बरकती वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस जजमेंट में भी कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने साफ तौर पे ये कहा था कि ये जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दौर में लाउड स्पीकर के द्वारा अजान नहीं दी जाती थी, या उनके जो डिसाइपल थे वो भी लाउड स्पीकर के तहत अजान नहीं देते थे। ये जो है दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये लेटर एज में जब लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ उसके बाद से ये ट्रेंड बना है। यानी कि हम ये नहीं कर सकते, यूज़ ऑफ माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर is not an integral and essential part of azan. Azan is integral part of Islam that is protected under Article 25, but use of microphone for azan is not a fundamental right. Okay, so this was the judgment. And anything using a loudspeaker or any public address system, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है रूल 5 नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के तहत। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से आपको एक रिटन परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि पूरी तौर पे ये भी नहीं कहा गया है कि आज़ान के लिए माइक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसके लिए किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल रूल के तहत पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसे आप लोग अच्छे से देख लें। थैंक यू सो मच।